भोला सब दुख काटो साथ हर पल बना रहे शंकर विश्वास रूपी शिव विश्वास है और विश्वास कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। किसी को अगर धोखा दे दिया है, किसी के साथ आपने छल कर लिया, तो ये मत सोचना कि आप महान हो गए। ये विचार करना कि उस व्यक्ति ने आप पर विश्वास कितना करा होगा जिसको आपने धोखा दिया, जिसके साथ आपने छल किया। एक गुलाब के फूल से कांटों ने पूछा, तेरी जिंदगी क्या है? पूरी तकलीफ में जिंदगी निकली है तेरी, हमारे साथ में रहा, डर डर के रहा, कहीं कांटे तुझ में चुभ ना जाए और पूरा फूल बिखर ना जाए, पूरा पुष्प बेकार ना हो जाए। तू हमारे साथ रहा तो डर कर रहा। क्या जीवन है तेरा? और एक दिन जब टूटता है, कहीं चढ़ भी जाता है, तो उतरने के बाद कहीं कचरे के ढेर में पड़ा रहता, कहीं कचरे के ढेर में तू पड़ा हुआ। क्या जीवन है तेरा? गुलाब के फूल ने कहा, रोज रोज मैं कचरे के ढेर में नहीं जाता, कभी कभी उतरने के बाद सूख कर गुलकंद भी बन जाता हूं। रोज कचरे के ढेर में नहीं जाता। कांटा जैसे गुलाब के फूल को बार बार कह रहा है, कांटा गुलाब के फूल का एक हृदय कमजोर कर रहा है, तो गुलाब का फूल भी कह रहा है कि मैं रोज कचरे में नहीं जाता, एक दिन मैं गुलकंद बन जाता हूं। उसी तरह आप अपनी हिम्मत ना हारिए। जिस कर्म को करने के लिए आप तत्पर हैं, जिस कार्य को करने के लिए अग्रण्य है, कोई काम छोटा नहीं होता कि ये काम ये छोटा है, या चाय की दुकान है, या प्रेस की दुकान है, या कपड़े की दुकान है, या पान की दुकान है। ये कोई कार्य छोटा नहीं संसार में। आप अपना कर्म करते जाओ और कर्म के साथ में ये विश्वास मानकर चलो परमात्मा की ओर कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, एक ना एक दिन, अगर आज व्यापार नहीं चल रहा, अगर आज मेरे को भरण पोषण सही नहीं हो रहा, तो मेरा शंभू ने मुझे जन्म दिया है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे जन्म प्रदान करा है। तो ये विश्वास है मुझे कि मेरा महादेव, मेरा शंभू एक ना एक दिन मेरा भी गुलकंद वो फूल की तरह अवश्य मेरी कीमत बढ़ा देगा। आप उसमें हारना नहीं है। जीवन तो जीना है मनुष्य को। जैसे वो आइसक्रीम नहीं होती, खाओगे तो भी पिघल जाएगी, और नहीं खाओगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी पिघल जाएगी। तो क्या करोगे? खा ही लोगे ना, क्योंकि पिघलने के बाद तो खाओगे नहीं तुम उसको। आइसक्रीम जैसा जीवन, खुश होकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा, और रोकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा। अर्थात खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। जीवन तो जीना है, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो रोकर क्यों जिए? अगर जीना ही है तो प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को जीना है। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए,
ममता संतोष कुमार जी अग्रवाल झिरनिया से आए। कहाँ हैं आप? ही हैं? बाबा ने कृपा करी, माइक दो जरा। आपने लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी बेटी जॉब के लिए बहुत परेशान हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। हमने नहीं चलेगा माइक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हमने बहुत प्रयास करा पर जॉब नहीं लगी। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद एक गंगा जल वाला जो उपाय बताया था वो करा। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है। ये पत्र है। बाबा की कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा करुणा करे। युद्ध के मैदान में लड़ना एक अलग बात है, उसकी वीरता में रहना एक अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहकर जो प्रेम, जो बल मंत्र का है, जो बल भगवान की विद्या का है, जो बल भगवान के भजन का है, उसे प्राप्त करना एक अलग बात है। एक प्रश्न और बहुत जोरदार है। वैसे तो पत्र सभी सुंदर है महाराज। राहुल जी सांवले खरगोन से हैं। कहाँ हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं, हाथ हिला दीजिए कहीं बैठे हो तो। राहुल जी सांवले, उन्होंने लिखा है गुरुदेव, अच्छा वो है पीछे, उधर पीछे हैं बेटा, दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने लिखा है, पंडित जी मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, घर में कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करना प्रारंभ करी। हमने पहले भी कहा है, चाहे आप पंडाल में सुन रहे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, अगर दिल लगाकर सुनी है तो भोलेनाथ करुणा तो कहीं पर भी बैठ कर देता है। उसको ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो ही करुणा करेगा। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे। जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि जहां कथा सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यूट्यूब पर सुनो, कामना कर कर अगर 15 मिनट की भी कथा सुन रहे हो तो आपकी कामना को भोलेनाथ पूरा करेगा, ये वो जानता है। आपके बताए अनुसार हमने टीवी पर कथा, मोबाइल पर श्रवण करना प्रारंभ करी। 15-15, 20-20 मिनट कथा सुनते, जैसा समय मिलता वैसा कथा का स्मरण करा। कथा सुनने के बाद 3 महीने के बाद बाबा महादेव ने मेरी धर्म पत्नी की गोद भर दी और एक पुत्र का जन्म हुआ है। मेरा बेटा 9 महीने का हो गया है, उसके लिए बधाई, आपका आशीर्वाद। ये बाबा की कृपा। शिव उपासना किसको कहते? एक पत्र और अच्छा है, देखो, पत्र सभी अच्छे हो,